बारी भूपत मन माई, कहे खिलान मोरे सुतनाई। मेरे यहाँ भी पुत्र नहीं है, मेरे घर में तीन तीन रानियां हैं और एक से एक सुंदर है, लेकिन मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। एक ही बार महाराज को ऐसा लगने लगा हृदय में, लेकिन क्या हुआ? अब इस संकट को कौन मिटाएगा? इस संकट को कौन मिटाएगा? ब्राह्मण गुरु। ध्यान रखो, बिना गुरु के कोई संकट नहीं मिट सकता। आज सिंहासन को त्याग दिया और कहां गए? हो गुरु ग्रह गायो तुरंत मही काला, हो गुरु ग्रह गायो तुरंत मही काला, शरण लागे और सुख और दुख किसको सुनाया? संसार में सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। महाराज दशरथ ने किसको सुनाया? और बोले, महाराज अब मेरे दुख में शामिल कोई नहीं हो सकता। आंसू आ रहे हैं महाराज दशरथ जैसे राजा के, और पैर पकड़ करके कहने लगे कि मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र हो चाहे एक ही हो, लेकिन मुझे बेटा की आवश्यकता है। अरे कम से कम मेरा तर्पण तो करे। अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। एक पुत्र चाहिए मुझे पुत्र की आवश्यकता है। महाराज दशरथ से बड़ी सुंदर बात गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, समझाने वाला तो समझाता है ना कि पुत्रों से कभी नाम नहीं चलता। होता है पुत्र सपुत्र जो घर को महान बनाता है, लेकिन हो जाता है ऐसा कपुत्र जो घर को शमशान बनाता है। और फिर आप जैसा ज्ञानी राजा चिंता कर रहे हो और पुत्र के लिए चिंता चिता समान है। हे राजा, चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती, जिंदे को चिंता खाती है। आपको तो चिंता करना ये सौभाग्य अच्छा नहीं लगता, और यदि तो, लेकिन दशरथ तो कैसे माने? उसकी समझ में अब कुछ नहीं आता। उसकी समझ में तो बस एक ही रटना है कि मुझे पुत्र चाहिए। आपकी सारी बातों को मैं मानूंगा भगवान, लेकिन कैसे भी हो एक पुत्र मुझे होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन
यदि आप अधिक पीछे पड़ते हो तो सुनो, धराहु धीर हो यही सुत जारी। वशिष्ठ जी ने कह दिया, राजन आप यदि हमारे नजदीक आए हो तो आपके यहाँ एक पुत्र नहीं, दो पुत्र नहीं, आपके यहाँ 4 पुत्र हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। देखो, गुरु जो हो नहीं सकता है ना, उसको भी कर सकते हैं। कर्म तो भैया आपको करना पड़ेगा। अब कर्म क्या बताया गुरु वशिष्ठ जी ने, कि आप पुत्र इष्टि यज्ञ कराओ, और पुत्र इष्टि यज्ञ करा के चाहूं तो मैं भी करा सकता हूं, वशिष्ठ जी करा सकते थे, लेकिन अपने से बड़ों को मान सम्मान देना ये बड़ी समझदार लोगों की रीति होती है। किसको बुलाया? राजा रोमपाल के यहां से श्रृंगी ऋषि रहते हैं पटना देश में। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र इष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। पुत्र इष्टि यज्ञ में ब्राह्मण बैठ गए और जैसे ही आहुति देते हैं, लेकिन अग्निदेव भगवान प्रकट नहीं होते। बहुत बड़ी बात है समझना। हवन कराना, हवन करना और करने वाला भी, ये तीनों लोग ऐसे सक्षम होने चाहिए कि हवन का महत्व समझने वाले हो। हवन हर लोग नहीं करा सकते हैं। कराने को तो कोई भी करा दे भैया, क्या है कराने में? हवन करने वाले का भी मन अच्छा। और हवन एक प्रकार का नहीं होता, हवनों की गति भी 4 प्रकार की बताई है। हवन जिस संकट के लिए किया जाता है, संकट को दूर करने के लिए किया जाता है, वो अलग अलग भिन्न भिन्न हवन होते हैं। तो आहुति देते हैं, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं होते। क्यों? हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो अग्नि हम तो माचिस से लगा लेते हैं, कपूर जलाया, अग्नि प्रकट हो गई। लेकिन वो अग्नि ऐसे नहीं, वो अग्नि तो मंत्रों से अवनित होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। आज महाराज दशरथ बार बार श्रृंगी ऋषि आहुति देते हैं, लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं होते। महाराज दशरथ से श्रृंगी ऋषि ने प्रश्न कर दिया, हे राजन, मैं बार बार आहुति देता हूं, मंत्र जपता हूं, लेकिन अग्निदेव प्रकट क्यों नहीं होते? महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरे घर में रंगनाथ की पूजा होती है, बिना इष्ट के किसी मनुष्य को रहना नहीं चाहिए, और इष्ट भी एक को बनाओ। महाराज दशरथ ने रंगनाथ जी की पूजा होती थी, और रंगनाथ जी का जैसे ही नाम लिया, ओम रंगनाथाय स्वाहा, ओम रंगनाथाय स्वाहा, ओम रंगनाथाय स्वाहा, तुरंत ही अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। खीर लेकर के आए, और खीर लेकर के आए, तुरंत कह दिया, हे राजा, ये लो राजन खीर की हवी, इसी में तेरा कल्याण है, पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान दे दिया। अग्नि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज अग्नि जैसे ही खीर दी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, गुरु वशिष्ठ को भी दक्षिणा दी, और खीर को लेकर महाराज दशरथ आज महलों में आए, रानियों को यह सुनाया। रानी बड़ी प्रसन्न हो गई कि अग्नि भगवान ने हमें प्रसादी दी है। भैया
संसार में ऐसी कौन मां होगी, कौन पिता होगा जो पुत्र को नहीं चाहेगा। लेकिन वो पिता यदि अधिक निर्मोही है, जो दूसरों के ऊपर चलता है कि उसके है, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस पिता को विचार करना चाहिए। एक बार नहीं, शास्त्र कहता है लाखों बार सोचना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी गति सुधारने वाला, मुझे तर्पण देने वाला कौन होगा। आज रानियों को खीर दी, अर्ध भाग। अब इसमें भी फर्क है, रामायण की एक एक शब्द में बड़ा ज्ञान है। रामायण मूल मंत्र है। हाँ, अब अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, खीर के आधे भाग में कौशल्या को दे दिया, और उसमें आधे भाग में दोनों रानियों को बट कर दिया। एक में आधे में एक और आधे में दो। अब देखना क्या लीला होती है भगवान की, और समझना भी, समझ में आ जाए वही कथा है भैया। और मैं चाहता हूं आप समझें। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से कैकेयी को दिया और सुमित्रा जी को दिया। अब सुमित्रा जी सबसे छोटी हैं। अच्छा, जो छोटी होती है ना वो बड़ी चुलबुली होती है। हाँ, और बड़ी को बहुत विचार करना पड़ता है, और छोटी को कुछ भी बोल दो तो छोटी होती है ना भैया। सुमित्रा जी ने अपने भाग्य को लिया और भगवान सूर्य नारायण को भोग लगा रही है, क्योंकि सूर्य वंशी है। हे सूर्य नारायण, आपने बड़ी कृपा करी, जो कि आप आज एक पुत्र के लिए हमें प्रसादी दी। अब जैसे ही वो सूर्य भगवान को ऐसे, अगर हम भोग लगाएंगे, कुछ मांगेंगे भगवान से, तो ऐसे ही तो हाथ होगा। खीर रखी हुई थी और एक चील आई, और एक चील उस सुमित्रा जी की खीर को ले गई। सुमित्रा जी देखती रह गई कि ये क्या हुआ। अब मैं किससे कहूं। बड़ा कष्ट हुआ सुमित्रा जी को इस बात का, क्योंकि हर मां को कष्ट होता है। कोई दवाई ला करके दे और उस दवाई का सदुपयोग ना हो तो कष्ट तो होता है ना हर मां को। आज सुमित्रा जी मन ही मन में बड़ी चिंतित है, किसी से कुछ कहती नहीं है, बोलती नहीं है। सुबह का वक्त था, देखा कि सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। कौशल्या जी ने पूछा, बहन आप तो हमेशा हमको भी खुश रखने वाले हैं, लेकिन हमारी कोई चिंता होती है तो आप तो स्वयं हमको हंसाती हो, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू हैं, क्यों, क्या कारण है। सुमित्रा जी कौशल्या जी के हृदय से चिपक गई और हृदय से लगकर के बोलने लगी, दीदी मैं क्या बताऊं, मेरे तो भाग्य ही खराब है। कौशल्या ने कहा, बहन बोलो तो सही, आपके भाग्य क्यों खराब है कि जो खीर पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे मिली थी, मैं सूर्य भगवान का भोग लगा रही थी, एक चील आई और चील उस खीर को लेकर के उड़ गई। अब तुम ही बताओ बहन मैं क्या करूं।
कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगी। कौशल्या ने अपने हृदय से लगा लिया सुमित्रा को कि बहन चिंता ना करो, मैंने अभी मेरा जो हक था, मेरा जो भाग्य है वो मैंने नहीं पाया, इसीलिए उसमें से कुछ भाग आप ले लेना। ये बातें कौशल्या जी के बीच और सुमित्रा जी के बीच हो रही है। अब कैकेयी जी ने दोनों को एक जगह बातें करते हुए देखा तो कैकेयी जी आई और कैकेयी ने कहा, बहन आप दोनों क्या बातें कर रही हो? तो कौशल्या जी ने कहा, कैकेयी आज सुमित्रा जिस समय भोग लगा रही थी, इनकी खीर को एक चील लेकर के उड़ गई। अब आप ही बताओ क्या करें? कैकेयी ने कहा, बहन चिंता ना करो, अभी मैंने जो प्रसादी है पाई नहीं है, मेरी प्रसादी अभी रखी है, मैं आपको मेरा हक दे दूं, मैं कुछ प्रसादी आपको दे दूंगी। अब एक कौशल्या का भाग और दूसरा कैकेयी का भाग। अब सुमित्रा जी के पास कितने भाग हो गए? 2। इसीलिए उनके यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक कौन कौन है जरा आप ही बताइए, नाम बता दो। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बहुत सुंदर, वाह भैया। और कौशल्या जी के यहाँ राम जी का जन्म और कैकेयी के यहाँ भरत जी का जन्म। अब जिस खीर को वो चील लेकर के तो उड़ गई, लेकिन वो खीर कहां गई? यही तो समझाना है और समझना है। अंजनी माता कौन है? ये अंजनी हनुमान जी की माता। अंजनी माता इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की ओर आंखें बंद करके कुछ प्रार्थना कर रहे थे। उसी वक्त अंजनी माता के हाथों में चील ने उस खीर को डाल दिया। अब खीर को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उस खीर को अंजनी जी ने ग्रहण कर लिया। इसीलिए हनुमान जी को राम जी ने बोला है भाई। किस कंदा कांड में देखना आप, किस कंदा कांड में जब हनुमान जी और राम का मिलन हुआ है प्रथम बार, तो विप्र रूप में आए हैं, तो विप्र रूप में आए हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं कठिन भूमि, ये धरती तो कठिन भूमि है, लेकिन आप जैसे राजकुमार इस वन में कैसे घूम रहे हैं? क्या बात हो गई और क्यों आए हैं? क्या कारण है बताओ। तो भगवान राम ने उस जगह हनुमान जी को अपना भाई माना है। हे भाई, मैं आपकी लक्ष्मण से भी अधिक, जैसा मेरा भाई लक्ष्मण है उससे भी तुमको दूना प्रेम दूंगा। तो इसीलिए खीर खाने से एक तरीके से हनुमान जी राम जी के कौन है? भाई बन गए। किस कंदा कांड में आप देखना इस चीज को मिल जाएगी, चौपाई है। और अब आए तो वहां कौशल्या जी के यहाँ दिन के 12 बजे, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं, इसीलिए उनका जन्म दिन में ही होना है। दिन में ही तो सूर्य भगवान आते हैं। तो आज कौशल्या जी अकेली हैं। ध्यान से सुनना, ये चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है प्यारे। कौशल्या जी अकेली है, कोई नहीं है उनके पास। लोग कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं। क्या भगवान जन्म लेते हैं क्या? यदि भगवान गर्भ से जन्म लेंगे तो हमें और भगवान में क्या कमी है? क्या फर्क रह गया?
कोई फर्क नहीं है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। ये भी रामायण में मिलता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी वारी बाबा बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया। आज भगवान प्रकट हो रहे हैं, जरा जोर से बोलना, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। वही प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या की कारी, हर सिद्ध में तारी मन मन हारी, अद्भुत रूप बिहारी। लो दुनिया बिरामा कल गल श्यामा विद्या ये बोले तारे भूषणी बनी माला देवी निशाना सुवासित खड़ा के तू कर जोरी आस्तमी तोरी देव करो बनला माया गुण प्याला नीति माला वेद पुराण बनला करुणा सत्य सागर सब गुण आगर जेका वैसे सरला सोम कहते राजी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री करला पंडित काया निर्मत माया रोम रोम कलेज कहे ममोर सोदासी है उपहासी सुनत वीर मत फिर रहे उपजा जब जाना तब मुस्काना करत मोहब्बत के न चाहे कई कथा सुहाई आगे बुझाई जय प्रकाश सुत प्रेम लहे माता मन बोली सोमत बोली कदम कातले हुआ की है सलीला अटकी सीमा ये सुख परम अधूपा। माता पुन बोली सोमत डोली तजहु तात ये रूपा। भगवान राम जी आए, चार भुजा में, चार हाथ हैं उनके। अब मैया कहने लगी आप कौन? भगवान ने कहा मां आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका पुत्र हूं। कि पुत्र? पुत्र ऐसे होते हैं क्या? तो आपकी चार हाथ हैं, आपकी रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ऐसे पुत्र होते हैं क्या? यदि किसी को मालूम पड़ेगा कि मेरे यहां चार हाथों वाला बेटा हुआ है, तो मालूम है धीरज वालों के धीरे छूट जाएंगे और लोग सोचेंगे कि कौशल्या के पुत्र नहीं बाबा पैदा हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा तो मैया मैं क्या करूं कि दो हाथों को हटा दो, दो हाथ रखो। दो हाथ भगवान ने हटाए। राम जी कहने लगे अब तो मैं मैया कैसा लग रहा हूं? कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो आप पूरे दादा लग रहे हो, अभी तो छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए, गोदी में आ गए। कहने लगी मैया कपड़ा पहन करके थोड़ी होते हैं बेटा, बेटा तो एकदम ऐसे होते हैं। कपड़े भी उतर गए और मैया की गोदी में खिलल ही खिलल हंसने लगे हैं राम जी। अब हंस रहे हैं तो मैया कहने लगी बालक जब हंसता पैदा होता है तो वो हंसता नहीं है, वो रोता है। कि जैसे माता पुन बोली सोमत डोली तजो ताती रूपा, कि जैसे सुलीला, सुसु माने बालक, कि जैसे सुलीला अतप्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन 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 बचन सुजाना रोग उठाना। आहा, जैसे ही मैया का वचन सुना उसी प्रकार से भगवान रोने लगे हैं बालक की तरीके से। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक से हुआ ये चर के दीवार तेरा परई भव भूता और तेरा परई भव भूता। नित्य दहन सुर सन लीन
प्रकट होकर आए, मैया की गोदी में रोने लगे। और जैसे ही रोने लगे तो रानियों को, दासियों को पता चल गया कि आज महारानी के यहाँ लाला हो गया। और लाला की जैसे ही सुनी कि लाला हो गया तो अब तो महाराज खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इधर कुछ समय के पश्चात कैकेयी जी के से भरत जी हुए। शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, राम कथा तो भैया 9 दिन की होती है। और सुमित्रा जी के यहां शत्रुघ्न जी हुए और सबसे छोटे लक्ष्मण जी हुए। बोलो राधे, जय श्री राम। आज 4 पुत्र हो गए और चारों पुत्र ऐसे वैसे नहीं है, वेदों के सार हैं। आज चारों पुत्रों की खुशी दासी महाराज के पास गई और महाराज से कहने लगी, महाराज मैं कुछ सुनाऊंगी। कि क्या? कि आप जब सुनाऊंगी पहले आपके गले में जो हार पड़ा है इस हार को मुझे दे दो। महाराज ने कहा क्या बात है, पहले सुनाओ तो सही कि आपके यहाँ एक पुत्र नहीं 4 पुत्र हुए हैं। राजा ने जैसे ही सुना अपने सोने के हार को उसके लिए दान कर दिया और राजा प्रसन्न हो गया। अब राम जी पैदा हुए भैया, इसीलिए अब राम जी की एक बधाई तो बनती है ना, तो राम जी की एक बधाई हो रही है। बोलिए, और आप सबको आनंद लेना है क्योंकि राम तो राम है प्यारे। अरे जन महाराज दुलारा, मैं वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं। हो जन महाराज दुलारा, मैं वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं। हो जन महाराज दुलारा, मैं वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं। राजा दशरथी के प्राणी जीवनी धनी, राजा दशरथी के प्राणी जीवनी धनी। वो कौशल्या जी के प्यारे, मैं वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं। वो जन मेरा जिंदुलारा, मैं वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं। ओ राजा लुटावे अनधनी लक्ष्मी, राजा लुटावे अनधन लक्ष्मी। ओ राजा लुटावे अनधनी लक्ष्मी। ओ रानी लुटावे हो धन भैया, मैं वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं। भगवान की जय हो। 6 महीने तक रात ही नहीं हुई। क्या समझे? भगवान बालक के छोटे से शिशु हैं, देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन खुश है और कौन दुखी है। तो भगवान ने चारों तरफ अपनी दृष्टि को फैलाया तो
तो चंद्रमा बड़े दुखी हैं, चंद्रमा बड़े कष्ट में है। राम जी ने पूछा कि चंद्रमा, अरे भैया एक बात बताओ, हमारी जन्म से सबको प्रसन्नता है लेकिन आप दुखी क्यों हो? चंद्रमा रोने लगे और बोले, भगवान आप सूर्य कुल में जन्म लेकर आए हैं, ये सूर्य मेरे सामने से नहीं हटता है जो मैं भी आपका दर्शन कर सकूं। मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूं। राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, जब सूर्य नारायण होगा तो रात्रि कैसे होगी, जब ये वर्द ही नहीं होगा तो आप ही सोचो है? तो चंद्रमा कैसे आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। आज जैसे ही भगवान राम ने कहा, मैं तो किसी को दुख नहीं सबको सुख देने आया हूं, इसीलिए मैं आज तुम्हें एक वरदान देता हूं चंद्रमा। सबसे पहला वरदान तो मेरा यह है कि मुझे लोग राम कहेंगे, लेकिन जब मेरा पूरा नाम लिया जाएगा तो भगवान का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। तेरा नाम मेरे नाम के पीछे आएगा तभी मेरा पूरा नाम बन जाएगा। रामचंद्र भगवान आता है कि नहीं आता? बोले रामचंद्र भगवान की। और दुखी न हो, अगली बार जब मैं आऊंगा तो तेरे वंश में, चंद्र वंश में जन्म लेकर के आऊंगा, यह भी तुझे मेरा वरदान है। तो कृष्ण चंद्र वंश में ही हुए थे। आज बधाइयां हो रही हैं, मैं शॉर्ट में कथा को लेकर चल रहा हूं समय के अनुसार। और भैया चारों पुत्रों का नाम संस्कार हुआ, गुरु वशिष्ठ जी ने किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु है, सिंधु माने मुझे बता दें, आप तो बड़ा अच्छा कहता है, सनातन नहीं हमारा देश हो जाएगा ना तो ये रामायण के और गीता के और भागवत के ही क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, याद रखना। और अब भी आते हैं हिंदी में, तो हम तो ज्यादा पढ़े नहीं है लेकिन आप लोग तो ज्यादा पढ़े हैं। बोलो राधे राधे। भैया क्या बता रहे थे? सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को। जिस सागर में से एक सीख मात्र आनंद के सागर में से इस संसार पर बिरखती जाए तो ये संसार आनंदमय हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का नाम हे दशरथ मैं राम रखता हूं। बोलिए राम लाल की जय हो। दूसरा पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का पालन करने वाले होंगे, केकई के केकई नंदन, मैं आपके केकई नंदन पुत्र का नाम श्री भरत लाल जी रखता हूं। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। अब जाकी सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न जी महाराज रखता हूं। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी के प्रिय, अति प्रेम करने वाले। फिर राम जी से तो सब प्रेम करते हैं, ऐसा कौन होगा दुर्भाग्यशाली जो राम से प्रेम नहीं करेगा? कोई है क्या? आप करती हो भैया? राम जी से प्रेम करती हो ना? हाँ, वैसे भी रिटायर होने का समय है ना, करो, काम कम कर लो, काम कम कर लो, लेकिन राम जी से प्रेम ज्यादा रखो। बोलो जय सिया राम। एक माता जी
से हम बोल रहे थे, बहुत लोग, भीड़ होती है कथाओं में, बहुत भीड़ होती है। हमने कहा माता जी आप राम का नाम लिया करो। अब माता जी बोली कि महाराज जी मैं क्या करूं, मुंह पे तो राम को नाम ही ना ले। मैंने कि क्यों नहीं लिपता है मैया? कि महाराज जी मैं क्या करूं, छोटी बहू के 4 छोराए और बड़ी बहू के 2 लड़के, एक बहू लड़का के बिना रह रही है, बाबू के और है क्या, तो मैं राम को नाम ले वो चालू कर दूं। मतलब ये आशा, ये तृष्णा, ये कभी नहीं मिटती। चाहे शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन आशा, तृष्णा और इच्छा की पूर्ति कभी भगवान को भी नहीं हो सकती। बोलो जय श्री राम। लक्ष्मण जी का चारों भाइयों का नाम संस्कार किया, धनुष विद्या विद्या पढ़ने के लिए गए। विद्या पढ़ने के लिए रामायण में बताया गया कि 5 लक्षण आवश्यक हैं। कागचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा पथे वचे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यारती 5 लक्षण। कि कौवा जैसी दृष्टि कहां? किताबों पर। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान कहां? अपने पुस्तकों पर। श्वान निद्रा, कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सोता है, उसके नजदीक जाने से ही आंखें खोल करके देख लेता है। विद्यार्थी को श्वान जैसी नींद लेनी चाहिए, समझना। अल्पहारी, विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। ज्यादा भोजन करेंगे, रात को कालू जी ने हमें ज्यादा भोजन करा दिया जबरदस्ती से, और हमको कहीं जाना था, बाहर गए तो वो लोग कह रहे थे महाराज जी पेट तो फूल रहा है, आपको रोटी खा के आई थी। मैंने कही हाँ भैया पा करके आए हैं। और जहां प्रेम होता है भोजन भी वही अच्छा होता है, भावना होती है, भाव होना बहुत आवश्यक है। आप लोग बड़ा भाव से कथा सुनने आ रहे हो तो आपके भाव हैं, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो घर बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं, उनके भी ज्यादा भाव है, उनके आपसे भी ज्यादा भाव है। और कोई ये भी कह रहे होंगे कि पंडित माइक को चला दे सुबह शाम, हमारी तो भैंसों और कुदक जाएगी, उनके और भी भाव है। भैया भाव कुभाव सबके हृदय में रहता है, लेकिन विपत्ति संकट दर्दता वही है जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं है। गरीबी वही है, दरिद्री वही है जो संपत्ति होने के पश्चात भी वो ये समझे कि मैं महान हूं, लेकिन राम का नाम जिसके मुख में नहीं है वो महान दरिद्री शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि जिस राम की कृपा से हमें सारा जीवन मिला, संसार मिला, जिस राम की कृपा से जो जिंदगी में भी काम आए और मरने पर भी काम आए, इस लोक में भी काम आए और परलोक में भी काम आए, ऐसे राम का नाम जिसके पास नहीं है तो वो कुछ नहीं है। राम नाम के आलसी समझते हैं शाम को ही चले जाएंगे इकट्ठे, जबकि एक बात कह दूं मैं, बुरा मत मानना और माने तो मान जाना। हाँ आदत है ना हमारी। ब्याह तो ब्याह के लिए अच्छा विचार है, अब करा देंगे, चिंता मत करो। गोवर्धन में बहुत बाई रहती है वृंदावन में। बोलो राधे राधे। आज किसी को किसी की चिंता, किसी को किसी का अभिलाषा, हर प्राणी के हृदय में कोई ना कोई अभिलाषा होती है। अब राम बेचारा अकेला क्या करेंगे?
भैया जोड़ा भी कर्मों से बनता है, क्योंकि जब और एक जन्म के कर्म से मतलब नहीं है। अब मैं बोलने लगूंगा तो मुझे ज्यादा समय हो जाएगा, समय भी देखना है और लाइट भी समय से जाती है। बोलो राधे राधे। आप लोग आया करो हमारे पास, तो हम आपको कुछ ना कुछ बताएंगे इसके बारे में। और जब कुछ नहीं होगा तो वृंदावन में तो हाँ बहुत है, अयोध्या वृंदावन। बोलो जय श्री राम। आज अल्पाहारी कम भोजन करना चाहिए विद्यार्थी को, गृह त्यागी, घर से कम संपर्क रखना चाहिए, अलग पढ़ना चाहिए। जिस विद्यार्थी को अलग का मतलब यह नहीं कि आप पढ़ाई का एक दूसरा सिस्टम मोबाइल में आ गया है, इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, ना कि उसमें कोई ऐसी वस्तु देखो जो हमारे जीवन को खराब कर सके। भैया 5 लक्षण बताए धर्म विद्या की राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ने। और आज मुनि विश्वामित्र गादीपति हैं, बक्सर निवासी, ये यज्ञ करते हैं। लेकिन जो भी यज्ञ करते हैं राक्षस इनकी यज्ञ को विघ्न कर देते हैं। हड्डी, मांस, रक्त इत्यादि फेंकते हैं तो वो हवन कुंडी अशुद्ध हो जाती है, और अशुद्ध हो जाती है उसे करते कौन है? तारका मारीच सुभाऊ। विश्वामित्र ने कहा अरे राक्षसों, सूर्यवंश में राम का अवतार हो गया, मैं राम को लेकर आऊंगा और तुम्हारा सर्वनाश कराऊंगा। चाहते तो विश्वामित्र भी, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि उनको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको राम ही करेंगे। जो राम के ऊपर चलने लग गया भैया, तो उसे दुनिया की क्या जरूरत है? हमें क्या काम दुनिया से, हमें तो राम प्यारा है। बुरा मानो या भला कोई, हमें औरों का क्या सहारा है? हमें क्या काम दुनिया से, हमारा तो राम प्यारा है। राम जी के ऊपर चलो। आज विश्वामित्र मुनि आए, सरयू, अयोध्या में सरयू बहती है। और ये सरयू कौन है मालूम है? ये महाराज सरयू और शांति, ये महाराज दशरथ की बहन है, राम जी की बुआ। सरयू में स्नान किया, स्नान करने के पश्चात राजमहल आए। संतों का आगमन सुनकर के महाराज दशरथ विप्रों के साथ उनका स्वागत किया, पुष्पों से चरण पखारे, चरण धोकर के चरणामृत लिया, हाथ जोड़कर के कहा महाराज मांगो, क्या मांगना चाहते हो? विश्वामित्र जी ने कहा हे राजा, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए राम। जैसे ही राम का नाम लिया वैसे ही दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैं राम को नहीं दे सकता, और पुत्र सब प्राण के नाई पर राम देखना बनता गोसाई। राम तो मेरी आंखों का ताला है, मैं राम को नहीं दे सकता। मुनि विश्वामित्र कहते हैं राजा, मैंने राम को क्या मांग लिया? आप तो एक स्त्रियों की भांति रोने लगे कि महाराज मैं नहीं दे सकता। अब संत क्रोधित हो जाते हैं, अब क्रोधित हो जाए तो ना जाने क्या कर दे। इसीलिए विश्वामित्र ने कहा मैं तेरी अयोध्या को खंड-वंड कर दूंगा और जला करके भस्म कर दूंगा। जैसे ही जल का छींटा उछालने लगे, श्राप देने लगे, उसी समय वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ जी ने कहा संत, आप ये क्या कर रहे हो? अरे
हरी भरी अयोध्या को आप उजाड़ना चाहते हो, श्राप लेकर के आप क्या चाहते हो कि मुझे राम चाहिए, कि राम को ले जाओ। गुरु वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को दे दिया। अब राम लक्ष्मण को दे दिया भैया, तो राम जी क्यों नहीं दिया? थोड़ी सी शंका, वैसे एक एक शब्द में शंका है रामायण में तो, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता रहा हूं क्योंकि टाइम से बड़ा भय लगता है मुझे। क्यों मैया हमारी फनियों कहेगी, हमारे पंडित जी तो हमें छोड़े ही ना जाएंगे कि राम पर महाराज दशरथ का अधिकार नहीं है। महाराज दशरथ एक बार इंद्र के सिंहासन पर बैठ, इंद्र महाराज को आधा सिंहासन छोड़ते थे। शनिदेव के प्रकोप से एक बार शनिदेव ने दशरथ जी महाराज को एक ऐसा चोट पहुंचाया जो महाराज दशरथ आकाश मंडल से गिरते हुए आ रहे थे। तो जटायु ने देखा कि दशरथ महाराज आ रहे हैं, तो अपने पीठ पर लाद लिया और नीचे को रख दिया। तो दशरथ महाराज ने कहा, जटायु तूने मेरी रक्षा की है, मैं सत्य कहता हूं, आज जो मेरा पहला पुत्र होगा मैं उसे आपके लिए दे दूंगा। महाराज दशरथ का दाग क्रिया भी नहीं किया है राम जी ने, कोई पुत्र नहीं था उस समय, और जटायु का दाग क्रिया किया है। इसीलिए वो दशरथ का अधिकार नहीं है, वो वशिष्ठ जी का अधिकार है। वशिष्ठ जी ने दे दिया, जाओ। यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाने लगे विश्वामित्र आगे आगे, और राम जी विश्वामित्र जी से पीछे, और लक्ष्मण जी महाराज उनसे पीछे। माता का महल आया कौशल्या का, और बोल दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, ये हमारी माँ का महल है, और माँ की आज्ञा के बिना हम विजय नहीं पा सकते, माँ का आशीर्वाद आवश्यक है। सज्जनों, माता का आशीर्वाद। अब विश्वामित्र कहने लगे, जब तुमको लेने गया मैंने दशरथ जी से मांगा तो वो रोने लगे स्त्रियों की तरह। वो तो राजा है, लेकिन माँ का हृदय तो और भी कोमल होता है। राम जी ने कहा, नहीं मुनि श्रेष्ठ, हमारी माता छत्राणी है, जो पिता ने कह दिया वो माँ हमारी कभी मना नहीं कर सकती। आज माता के पास गए, माता ने देखा उस स्वरूप को, धनुष बाण लेकर मुकुट धारण किए, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का आरता किया, और आरता करने के पश्चात को बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? कि माँ आज हम, माता जी हम जाते हैं और मुनि कौशिक के साथ, सुख से आज्ञा दीजियो, मेरे धरो शीश पर हाथ धरो, हम शीश मात, हमें मुनिराज बुलाए रहे हैं, कौशल राज रजाए नहीं पाल ने कारण जाए रहे हैं, तार का स्वभाव मारीच वन में अतवेंद्र मचाए रहे हैं, जाके भूमि को भार हरे, जिनसो ये तपसी दुख पाए रहे हैं। माता ने कहा, बेटा जाओ, आशीर्वाद दिया। बेटाओं को जब कहीं जाना हो, शास्त्र कहता है तो माता के चरण स्पर्श, पहले पिता के चरण स्पर्श और माता के चरण स्पर्श कर करके जाना चाहिए। आपका काम अवश्य होगा, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 3 बार में होगा, लेकिन माता का आशीर्वाद बेटाओं को बहुत आवश्यक है। ये इस जगह पर शिक्षा की प्राप्ति है। आज जा रहे हैं, जैसे ही राम जी की परीक्षा लेने लगे कि ये साधारण है या परमात्मा है, तो कह दिया ये 2 रास्ते हैं, एक 6 महीने का है और एक 3 दिन का है। 3 दिन के में राक्षस रहते हैं, राम जी ने कह दिया उसी रास्ते को चलो जहां राक्षस रहते हैं। तो सबसे पहले ताड़का आई,